गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 बायोलॉजी। ध्यान दीजिए, इससे पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया था इसमें फिशन में बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। सेकंड प्रोसेस था बडिंग, थर्ड प्रोसेस था स्पोर फॉर्मेशन और चौथा प्रोसेस इसमें है फोर्थ प्रोसेस रीजनरेशन। ध्यान दीजिए, ये फोर्थ पार्ट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चौथा भाग है। ठीक, रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब इस प्रोसेस के दौरान हम प्राप्त करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे जितने भागों में कट करें, पूरी की पूरी बॉडी पार्ट फिर पुनः उत्पन्न हो जाए या रीजनरेट हो जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। ध्यान रखिएगा, हमने यही बताया इस प्रोसेस के दौरान कोई भी एनिमल बॉडी है या प्लांट बॉडी हो, अगर उसको कट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा होल बॉडी पुनः निर्मित हो जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया के रीजनरेशन प्रोसेस को दिखा रहे हैं हम। प्लेनेरिया में ये प्लेनेरिया गेट्स आउट इनटू लीव 3 पीसेस। प्लेनेरिया गेट्स आउट, ध्यान दीजिए, प्लेनेरिया गेट्स आउट इनटू 3 पीसेस। ठीक, 3 पीसेस में हमने प्लेनेरिया की बॉडी को कट किया है। ठीक, थर्ड प्रोसेस, 3 प्रोसेस में इसको हमने, एक प्लेनेरिया की बॉडी है, ध्यान दीजिए, प्लेनेरिया की बॉडी है, इसको हमने एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 भाग में कट किया और देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा रीजनरेट हो, प्लेनेरिया जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेगा। सेकेंड भाग भी पूरा होल बॉडी का निर्माण कर रहा है, थर्ड भाग भी पूरे होल बॉडी का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेनेरिया की बॉडी को कहीं से भी कट किया जाए तो 3 पीसों में डिवाइड हो जाता है। प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वन। प्लेनेरिया कैसा है? फ्लैट वन, चपटा वाली क्रीम कहलाता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की बॉडी फ्लैट होती है, चपटी होती है, विच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, और ये आपका पाया जाएगा फ्रेश वाटर में। विच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक, पॉन्ड एंड स्नो मूविंग स्ट्रीम, या बहावदार पानी में पाए जाएंगे। प्लेनेरिया इज द प्रोसेस ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। प्लेनेरिया में प्लेनेरिया इज ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन की पावर बहुत अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा भी रीजनरेटिव पावर उसकी भी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक,
If the body of planaria somehow get out cut into number of pieces, जितने पीस में प्लेनेरिया की बॉडी को कट करते हैं, होल बॉडी आर रिपेयर, पूरी की पूरी बॉडी इसकी मेंटेन हो जाती है। ईच बॉडी पीस कैन रीजनरेट, प्रत्येक बॉडी पीस इसका रीजनरेट हो जाता है, फिर पुनः उत्पन्न हो जाता है इनटू ए कंप्लीट प्लेनेरिया, और एक पूर्ण प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर लेता है, कंप्लीट प्लेनेरिया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़िए। ग्रोइंग ऑल द मिसिंग पार्ट, जितना पार्ट इसमें करने का मतलब मिस हुआ है, जितना पार्ट इसमें छूटा है, फिर वो होल बॉडी पार्ट इसकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट में आते हैं प्लेनेरिया वार्म। One planaria worm. The planaria worm somehow get cut into 3 pieces. प्लेनेरिया के बॉडी पार्ट को 3 पीसों में कट किया गया है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय बाद, ईच कट पीस ऑफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया वर्म ग्रो, यही बॉडी फिर पुनः क्या करती है, ग्रो करके इनटू अ कंप्लीट प्लेनेरिया वर्म, पूर्ण रूप से प्लेनेरिया वर्म का निर्माण कर लेती है, प्लेनेरिया बॉडी का निर्माण कर लेती है। इन दिस 3 प्लेनेरिया वर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय जस्ट 1 प्लेनेरिया, मतलब 3 प्लेनेरिया का पार्ट जो है तैयार होता है केवल एक प्लेनेरिया के पार्ट से। ठीक, नेक्स्ट इसमें एनिमल, सिंपल एनिमल डज नॉट डिपेंड ऑन द बीइंग कट इनटू द पीस। अनदर दूसरे बॉडी पार्ट इसके जो है दूसरे प्लेनेरिया, दूसरे कहने का मतलब एनिमल ऐसे प्लेनेरिया के भाग को तैयार नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा के केस में आते हैं, हाइड्रा भी रीजनरेटिव प्रोसेस शो करता है, हाइड्रा भी आपका रीजनरेटिव प्रोसेस शो करता है, उसकी भी बॉडी वो भी मल्टीसेलुलर है, हाइड्रा भी मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर होने के कारण उसमें भी रीजनरेटिव पावर प्लेनेरिया जैसा, सेम टाइप ऑफ प्लेनेरिया जैसा ही शो करता है हाइड्रा भी। नेक्स्ट इसमें हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों ऐसे एनिमल हैं जो रीजनरेटिव प्रोसेस को शो करते हैं। द रीजनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कट बॉडी, रीजनरेशन प्रोसेस में जो कट बॉडी पार्ट है अकर बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों प्रोसेस को शो करते हैं। दिस हैपन एज फॉलो, द सेल्स ऑफ कट, इनके सेल्स को जब हम कट करते हैं, बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिवाइड रैपिडली, इसकी बॉडी पार्ट लगातार डिवाइड होती जाती हैं टू मेक अ बॉल ऑफ सेल, कहने का मतलब एक गेज जैसी सेल होती है, उनके उसके थ्रू ये न्यू बॉडी पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। द सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी बॉल ऑफ सेल, ये सेल्स उपस्थित होते हैं सेल के बाल्स में। ठीक, मूव टू देयर प्रॉपर प्लेस, और एक मूव करके निश्चित स्थान पर जाते हैं, प्रॉपर प्लेस विद इन द बॉल, उस बॉल में जहाँ सेल के बॉल उपस्थित हैं वहाँ पर। देयर दे हैव अ फॉर्म वेरियस ऑर्गन, और एक फॉर्मेशन करते हैं भिन्न प्रकार के ऑर्गन का, भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म का। द सेल्स देन चेंज दियर शेप्स, और इनके सेल्स जो है अपने शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बिकम्स स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, इसमें भिन्न प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। दीज डिफरेंट टिश्यू फॉर्म, जो प्रत्येक टिश्यू हैं भिन्न प्रकार के टिश्यू हैं, कहने का मतलब है फॉर्म करेंगे ऑर्गन का एंड बॉडी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के उस जीव के बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं।
और उससे न्यू प्लेनेरिया या न्यू बॉडी पार्ट इसकी तैयार हो जाती है। ठीक, वी विल नाउ एक्सप्लेन वाई द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए जटिल मल्टीसेलुलर जीव को लेते हैं, लाइक मैमल्स कैन नॉट गिव राइज द कंप्लीट इंडिविजुअल। अगर मैमल्स की बॉडी को कहीं से भी कट किया जाए तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का या कंप्लीट जीव का निर्माण नहीं कर पाते हैं। जो बॉडी पार्ट हम अपना कट करेंगे वो बॉडी पार्ट फिर सर्वाइव या रीजनरेट नहीं होती है, डज नॉट रीजनरेट द बॉडी पार्ट, मतलब इस बॉडी पार्ट को हम रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक, फ्रॉम कंप्लीट इंडिविजुअल फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। जो ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन प्रोसेस के दौरान या रीजनरेशन प्रोसेस में आता है वही ऑर्गेनिज्म होल बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा, और जो इस प्रोसेस में नहीं है वो बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। जैसे हमने ह्यूमन बीइंग का हमने एक हैंड को काट दिया, कहें रीजनरेशन प्रोसेस के दौरान ये हैंड फिर हमारा रीजनरेट हो जाए फिर बन जाए तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई हमारे अंदर सिस्टम नहीं पाया जाता है कि ये रीजनरेट करे। रीजनरेशन कैन बी यूज्ड टू रिप्रोड्यूस ओनली दोज ऑर्गेनिज्म। ये केवल उन्हीं किसी कह सकते हैं कुछ ही ऑर्गेनिज्म पर ये अप्लाई कर सकते हैं है रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है उसी में ये केवल पाए जाएंगे। ओनली अ फ्यू स्पेशलाइज्ड सेल, उसके लिए कुछ स्पेशल सेल होते हैं या टिश्यू होते हैं, ठीक, वही रीजनरेशन प्रोसेस शो करेंगे। द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल मेक अप टिश्यू, जो स्पेशल सेल होते हैं इनके प्लेनेरिया या हाइड्रा के, वही बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू मेक अप ऑर्गन, टिश्यू ये ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन मेकअप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन जो है बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को। एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम जो है ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, स्पेशलाइज्ड सेल जो होंगे, स्पेशल सेल जो होंगे वो बनाते हैं टिश्यू को। ध्यान दीजिए, स्पेशल सेल्स से बना टिश्यू, स्पेशल सेल से बना टिश्यू, ठीक, स्पेशल सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म। ठीक, ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले जो स्पेशल सेल्स हैं वो बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू बनाएंगे। स्पेशल सेल्स मेकअप टिश्यू, टिश्यू मेकअप ऑर्गन, ऑर्गन मेकअप ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मेकअप ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। कहने का मतलब ये हमारे भी बॉडी में यही अप्लाई होता है और जो एनोदर एनिमल है उनके भी लिए यही अप्लाई करना है, लेकिन हम लोग रीजनरेशन प्रोसेस में नहीं आते हैं। केवल प्लेनेरिया और हाइड्रा ही रीजनरेशन प्रोसेस को शो करेगा। ये प्रोसेस आपका कंप्लीट